देश का मिजाज बेस्ट। गोवा में अरपोरा के एक नाइट क्लब में कल देर रात लगी भीषण आग से 25 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में अधिकांश क्लब के कर्मचारी और 4 पर्यटक हैं। 6 लोग घायल हुए हैं। गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। दमकल और आपातकालीन सेवाओं के साथ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि पुलिस घटना के कारणों की जांच करेगी और निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करेगी। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर गजपति राजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि चीफ सेक्रेटरी सभी नियामक विभागों की समीक्षा करेंगे। घायलों को हर संभव चिकित्सा दी जा रही है। Time or probably this is first time it's happened. You want to know better. I don't. But whatever it is, a life lost is a life lost. So we have to take that care, and the government is at it. शिवसेना ओदागुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो उड़ानों में व्यवधान को लेकर कहा है कि विमान क्षेत्र में व्यवधान ने रूसी राष्ट्रपति के दौरे को फीका कर दिया है। भारत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने अपनी ही बनाई उस गड़बड़ी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने सवाल किया है कि यात्रियों की भारी परेशानी के लिए मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए। अब तक DGCA की सारी टीम से और मिनिस्टर सिविल एविएशन से इस्तीफा मांगा होता। जिस तरीके से कि जब रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे थे तब पूरी की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री ठप बैठ गई थी और दुनिया भर में खबर ये नहीं चल रही थी कि इंडिया और रशिया की वार्तालाप हो रही है। ज्यादा ये चल रहा था कैसे इंडिगो ने पूरी व्यवस्था ठप कर दी है। क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब खुद की उंगलियां, जब खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैं फिर से दोहराऊंगी, लगातार ये उनको बताया जा रहा था, उनके संज्ञान में लाया जा रहा था कैसे ये मोनोपोली और डुओपोली स्काई में बनी हुई हैं। इस पर किसी ना किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनसे थोड़ा जो स्टेप्स हैं उनका पालन करना चाहिए। उसका रेगुलरली फ्लाउटिंग हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि व्यवस्था आ रही है, ये हो रही है, ये सब सरासर झूठ है। और जनता के सामने उनको कल मंडे है, उनको आकर पटल पे बात रखनी चाहिए कि क्या क्या ऐसी कार्रवाई थी जो DGC अथॉरिटीज ने उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की और आप लोग चुप बैठे रहे। और जब ये पूरा हाथ से निकल गई है बात, तब जाकर आप लोग सफाई देते फिर रहे। देओल परिवार ने धर्मेंद्र के खंडाला स्थित फार्म हाउस में उनका जन्मदिन मनाने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। परिवार ने साफ किया है कि खंडाला फार्म हाउस पर धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी नहीं मनाई जाएगी। इसे लेकर आ रही खबरें सिर्फ अफवाह हैं। परिवार ने फैंस से अनुरोध किया है कि वो इन खबरों पर ध्यान न दें। मुंबई में BMC चुनाव से पहले जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर भर में 227 वार्डों में वोटरों की संख्या में कुल 12.67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन यह बढ़त सभी इलाकों में बराबर नहीं है। जहां पश्चिमी और मध्य उपनगरों में वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ी है, वहीं साउथ मुंबई के कई पुराने इलाकों में मतदाता घटे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद से पूरी मुंबई में वोटरों की संख्या में कुल 12.67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज तथा उप कप्तान स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूट गई है। इसकी जानकारी खुद स्मृति ने दी। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। 23 नवंबर को सांगली में मंधाना फार्म हाउस में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से शादी टल गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्मृति ने पलाश मुच्छल से अपनी शादी को रद्द करने की पुष्टि कर दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।